तो आखिर लद्दाख में किसने लिखी आग की कहानी? क्या भारत को नेपाल बनाना चाहते हैं यहाँ के नेता? सत्ता के लिए युवाओं को भड़काने की कोई कोशिश तो नहीं है ये? भारत में जेन ज़ी कितना सही है? क्या ये है भी या नहीं है? जी दोस्तों, ये कुछ सवाल हैं जो देश के हर आदमी के दिमाग में आज तैर रहे हैं। क्योंकि खूबसूरत सी वादियों में हिंसा की आग किसने लगाई, क्यों लगाई, हर कोई ये बात जानना चाहता है। दिमाग में केवल यही चल रहा है कि क्या जेन ज़ी जैसा भारत में कुछ है, या फिर जेन ज़ी का नाम या सहारा लेकर सियासत की रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। नेपाल का जेन ज़ी यूं तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन क्या हमारे भारत में भी जेन ज़ी नेपाल जैसी ही तस्वीर देखना चाहता है, या वो चाहेगा, मतलब मेरे और आपके जैसे युवा, क्या सियासत की कठपुतली बनेंगे हम, या फिर एक नई इबारत लिखेंगे जो हर देश के जेन ज़ी के लिए एक नजीर बनेगी? इन सब सवालों की फेहरिस्त के साथ जब मैं यानी कि नितिन देहाती जगत गुरु गूगल महाराज के पास पहुंचा, कुछ पुराने लेख पढ़े, कुछ वरिष्ठों से बात की, तो बहुत कुछ निकलकर सामने आया, और ऐसा कुछ जो वाकई चौंकाने वाला है। तो आइए आप बने रहिए मेरे साथ और आप भी समझ लीजिए कि लद्दाख के अंदर का असली सच क्या है, जो शायद कहीं ना कहीं छुपाया गया। जिस सोनम वांगचुक को 3 इडियट जैसी फिल्म में हीरो बनाया गया, आज उसी को विलन बनाने की कोशिश कैसे हो रही है और ये कौन कर रहा है, इसे समझिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, बुधवार से भड़की हिंसा ने लेह लद्दाख में काफी लोगों की जान भी गई, कई घायल भी हुए। हिंसा की खौफनाक तस्वीरें जो सामने आई वो आपने भी देखी, लेकिन ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक कैसे और कब हो गया, आप पहले इस बात को समझिए। क्योंकि देश के इस शांतिप्रिय इलाके में आंदोलन शुरू होने से पहले ही लद्दाख में प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार से 6ठी अनुसूची के तहत जो है सुरक्षा और राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। 2019 में अनुच्छेद 370 जब हटा निरस्त हो गया और जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद लद्दाख को एक अलग स्टेट केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर के उलट इसमें कोई विधानसभा तो नहीं है, जिससे ये पूरा इलाका केंद्र के डायरेक्ट अधीन है, शासन कर रहा। राज्य से मतलब अब आप समझ गए होंगे। 6ठी सूची के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा इसी वीडियो में। इसके बाद लेह एपेक्स बॉडी यानी कि LAB के युवा शाखा ने मंगलवार की शाम भूख हड़ताल की, बैठ गए वो प्रदर्शन के लिए, जहां 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। बुधवार को विरोध प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया गया, बुलाया गया अस्पताल पहुंचाने। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन यह प्रदर्शन शुरू ही कलह के साथ होता है। खबर आती है कि लेह में CRPF और पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और BJP के ऑफिस में आग लगा दी गई। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। किसने की? क्या वाकई जेन ज़ी थे भारत के? प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर पथराव भी किया। मतलब कल तक जो कश्मीर में होता था, आज वो इस शांति और सुंदर से राज्य में हो रहा है। ऐसे में पुलिस को लाठीचार्ज करना ही पड़ा। वो क्या करती, क्या ऑप्शन छोड़ा था, ये बताइए। बाकी आप समझदार हैं, ऐसे में ये चिंगारी ऐसी भड़की कि तबाही की तस्वीरें जो सामने आई वो आपने भी देखी। मैं आपको यहाँ एक बात साफ कर दूं कि सोनम वांगचुक ने साफ साफ कह दिया था कि वो इस हिंसा के बिल्कुल खिलाफ है। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मैं अपील करता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे, तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें, और सरकार भी मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। तो सुना आपने, शांति के देश में सोनम से लेकर सुंदर तक सभी शांति ही चाहते हैं। तो आखिर कौन है वो लोग जो जेन ज़ी का नाम लेकर नेपाल को नजराना मानकर देश में परोसने की कोशिश कर रहे हैं? इसको डिकोड करना बहुत जरूरी है दोस्तों। और लेह लद्दाख के जितने युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी इस बात को जो है समझे कि नेपाल से भारत की कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। सियासी मोहरा नहीं बने। हमने बड़ी बड़ी बातें शांति से ही निपटाई हैं, यहाँ भी यही कोशिश करनी चाहिए। चलिए इस पर मामले पर जो सियासी खेल हो रहा है उस पहलू को भी समझने की थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं।
कि कैसे ये पूरा मामला चल रहा है। दरअसल बीजेपी नेता अमित मालवीय में लेह में हुई हिंसा के लिए कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर की, आपको दिख भी रहे होंगे। इसका कनेक्शन उन्होंने सीधे कांग्रेस से जोड़ा। उन्होंने कहा कि लद्दाख में दंगा कर रहा ये शख्स अपर लेह वार्ड का कांग्रेस पार्षद उनसोंग स्टेलिन है। उसे भीड़ को उकसाते और बीजेपी दफ्तर और हिल काउंसिल को निशाना बनाकर की गई हिंसा में शामिल जो तस्वीरें हैं वो उन्होंने दिखाई अपने ट्वीट में। आप ये साफ देख सकते हैं। तो बीजेपी नेता का सवाल है कि क्या राहुल गांधी इस तरह की अशांति की कल्पना कर रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने भारत के युवाओं और जेन ज़ी से लोकतंत्र और कथित चुनाव धांधली को बचाने का आह्वान किया था। जी, जेन ज़ी का सबसे पहले जिक्र युवाओं को लेकर राहुल गांधी ने ही किया था। भारत के जेन ज़ी का जिक्र नेपाल में जेन ज़ी से प्रोटेस्ट के बाद आया, जिसकी वजह है कि इस महीने की शुरुआत में केपी शर्मा ओली की सरकार वहां पर गिर गई थी। सोशल मीडिया गैंग में कई लोगों ने दावा किया कि लद्दाख में प्रदर्शनकारी जेन ज़ी के लोग आए थे, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसका कुछ नहीं पता। तो अब आपके दिमाग में लेह में साजिश के तारों की सारी गुत्थी लगभग सुलझ गई होगी। लेकिन आपको छठी सूची मतलब राज्य के अलावा वहाँ के लोग क्या मांग रहे हैं ये बताना जरूरी है। तो आइए पहले इसे समझ लीजिए। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है दोस्तों। ये स्थानीय समुदायों को इन क्षेत्रों के प्रशासन में महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने का अधिकार देती है। लद्दाख में भी यही मांग। लद्दाख में प्रदर्शनकारी युवा मांग कर रहे हैं कि इसे छठी अनुसूची के संरक्षण में लाया जाए, मतलब इनको एक इम्पोर्टेंस मिले, ये वो चाहते हैं। छठी अनुसूची के अनुसार जिन जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता यानी कि फ्रीडम जिला माना गया है और अगर उस क्षेत्र के अलग अलग अनुसूचित जनजातियां हैं तो उन्हें राज्यपाल द्वारा क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। हर स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद होनी चाहिए, ये सूची बताती है, जिसमें 30 से अधिक जो है सदस्य नहीं होते। 30 ही मैक्सिमम सदस्य है। राज्यपाल 4 से अधिक सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता, जबकि बाकी के जो सदस्य हैं वो चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है किए जाते हैं। इसके अलावा भी हर जो स्वायत्त क्षेत्र है उसके लिए एक अलग क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की जाएगी, ऐसा इस सूची में कहा गया। तो ये सारी मांगे एक राज्य के अलावा वहाँ के लोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर उनको चाहिए कि वहाँ के लोगों को एक जनजातीय लोगों को फोकस मिले। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर लेह लद्दाख में लोग क्या मांग रहे हैं और क्यों सोनम वांगचुक को विलन बनाया जा रहा है, क्योंकि वो तो एक बहुत ही कैसे आदमी अच्छे कहिए वो भी आप खुद अपने आप देखिए। साथ ही सियासत की आग अब ठंडी हवाओं में खुल चुकी है। फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करके देश में युवाओं से ये अपील करिए कि नेपाल जैसी आग ना भारत में कभी लगी है और ना यहाँ के युवा लड़ने देंगे, फिर चाहे कोई कितना भी ब्रेन वॉश कर ले। और हाँ, भारत के युवाओं की तुलना नेपाल से बिल्कुल मत करिए। नेपाल से क्या किसी से मत करिए, क्योंकि हम विश्व में पूरे अपनी छाप छोड़ चुके हैं दोस्तों। दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, हमारा लोहा मानती है और मानेगी। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि तकदीर का तो दोस्तों ऊपर वाला देख ही लेगा। मेरी बस इतनी सी कोशिश है कि ये तस्वीर, ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।